नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाविकास अघाड़ी सरकार का एक और सियासी ड्रामा अब सामने आया है। क्योंकि जिस तरीके से एक और महाराष्ट्र का किसान त्रस्त है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए लखीमपुर हिंसा कांड को लेकर एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब महाराष्ट्र में बंदी का नाटक महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों ने रचने का काम किया है। जी हां, जिसमें हालांकि शांतिपूर्वक बंदी का आह्वान महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों की ओर से किया गया था, लेकिन किस तरीके से तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, ये सबके सामने है कि कैसे वहां पर लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, कैसे 8 बेस्ट की बसों को ध्वस्त करने का काम वहां पर किया गया है, ये सबके सामने है। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का काम उद्धव सरकार के बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं। और किसानों की आड़ में अब किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे महाराष्ट्र में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का पॉलिटिकल ड्रामा सामने आया है, जिसमें एक और जहां ड्रग्स रैकेट के मामले को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे आयरन केस में महाराष्ट्र में हो रहे हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री इस आर्यन ड्रग्स रैकेट के मामले में आर्यन खान के साथ ही जो तमाम बॉलीवुड गैंग के ऐसे मेंबर हैं जो नशे का काला कारोबार महाराष्ट्र में फैलाकर रखते हैं, उन्हें बचाने का काम हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। लेकिन अब किस तरीके से राजनीति की जाए, क्योंकि हाल ही में जो तमाम चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं, फिर चाहे वो जिला परिषद के चुनाव ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव ही ना हो, या फिर इसके अलावा जिस किसान की बात लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री करते हैं, चाहे बात किसानों के मंडियों से संबंधित कोई बात ना हो, उसको लेकर भी हाल ही में महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास अघाड़ी सरकार को करारा आईना दिखाया था। क्योंकि जो भी हाल ही में एपीएमसी के चुनाव हुए थे, उसमें भी साफ तौर पर शिवसेना को किस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा था, ये हम सबके सामने था। लेकिन किसी तरीके से माहौल को महाराष्ट्र के खराब किया जाए और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की गैंग को खुश करने का काम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरीके के पैंतरे महाविकास अघाड़ी सरकार खोजने में लगी हुई है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक और जहां लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के घोटाले की पोल खुल रही है, तो उसकी जांच कराने की बजाय लगातार अन्य राज्यों में जाकर उन सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब लखीमपुर हिंसा को लेकर लगातार जो एक के एक बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से ये विपक्षी पार्टियों की सोची समझी साजिश का हिस्सा था, कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये विपक्षी पार्टियों ने एक षड्यंत्र राजनीतिक अपनाने का तैयार किया था। लेकिन तथ्यों पर बात करने की बजाय लगातार किस तरीके से किसानों को और ज़्यादा भड़काया जाए और किस तरीके से इस हिंसा को लेकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया जाए, इसको लेकर अब महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री महाराष्ट्र में लगातार षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी हकीकत भी अब सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि अलग अलग इलाकों से आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में अराजकता की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से पथराव लोगों पर किया जा रहा है ये सामने, और किस तरीके से जब वहां की जब प्रदेश की जनता इस बंदी का आह्वान नहीं कर रही है, तो कैसे उनके साथ मारपीट करने का काम ये शिवसेना के नेता से लेकर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये भी सबके सामने आ चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, ये बातें महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री पचा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते एक के बाद एक राजनीतिक खींच निकालने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला करने का काम किया जा रहा है, तो कभी इसी तरीके से अन्य राज्यों के मामलों को लेकर अपने राज्यों के ज्वलंत मुद्दों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता और मंत्री करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी महाविकास अघाड़ी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और इसी कड़ी में साफ तौर पर बीजेपी के नेता
आशीष शेलार ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि शिवसेना ने हमेशा विकास का विरोध किया है। उन्होंने 1980 में मिलों में हड़ताल का भी जिक्र किया और साथ ही साथ इसके अलावा नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग में हवाई अड्डों और तटीय मार्गों का भी विरोध किस तरीके से किया गया था, ये याद दिलाने का काम आशीष शेलार ने किया है। क्योंकि जिस तरीके से जो महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात करते हुए दिखाई पड़ती है, महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों की हकीकत सबके सामने है कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के एक से बढ़कर एक बड़े मंत्री, फिर चाहे वो डिप्टी सीएम अजित पवार ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो परिवहन मंत्री अनिल परब ही क्यों ना हो, इन तमाम बड़े बड़े नेताओं पर किस तरीके से घोटाले के आरोप लगे हैं और कैसे उगाही को लेकर किस तरीके से जनता को गुमराह करने का काम इन बड़े बड़े मंत्रियों की ओर से किया गया, ये बानगी बार बार महाराष्ट्र में सामने आ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की खासतौर पर शिवसेना पार्टी ने अपने सिद्धांतों को भूलकर जो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग को करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच के लिए किस तरीके से अपने दुश्मनों वाली पार्टी से हाथ मिलाया था, ये दरअसल उसी का परिणाम है कि महाविकास अघाड़ी सरकार अब महावसूली की सरकार बन चुकी है और एक से बढ़कर एक वसूली वाले नेता इस महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों में शामिल हैं। और उन्हीं नेताओं की पोल खोलने का काम जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो किस तरीके से उनके ऊपर हमला करवाया जा रहा है, किस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कैसे अभी हाल ही में किरीट सोमैया तक पर हमला करवाने का काम इन महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से किया गया था। लेकिन प्रदेश की जनता ये हकीकत जान चुकी है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जनता को गुमराह करने का काम एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। क्योंकि अब महाराष्ट्र में साफ तौर पर आगामी बीएमसी के चुनाव नजदीक हैं और जिस तरीके से जनाधार महाराष्ट्र में शिवसेना का घटता जा रहा है, ये दरअसल उसी का डर है कि किस तरीके से अब लोगों को और ज्यादा अपने विश्वास में लिया जाए और किस तरीके से किसानों की बात कहकर और किसानों की आड़ में एक माहौल को बदलने की कोशिश हालांकि महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर वहां की जनता ने महाविकास अघाड़ी सरकार और खास तौर पर शिवसेना की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि घबराई शिवसेना एड़ी चोटी का जोर महाराष्ट्र में लगाती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इसी कड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की वरिष्ठ नेता है, उनका भी बयान सामने आया है जो लखीमपुर हिंसा को लेकर तथ्यों में बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी बयानबाजी कर रही हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बेटा गिरफ्तार हो चुका है तो पिताजी मंत्री पद पर बरकरार हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्रियों की पोल महाराष्ट्र में खुल रही है, इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का कोई बयान सामने नहीं आता। प्रियंका चतुर्वेदी ही नहीं, महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की आखिर बोलती बंद क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और आखिर कहां अनिल देशमुख लगातार लंबे समय से गायब हैं, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ईडी से लेकर सीबीआई की टीम अनिल देशमुख के खिलाफ कई बार छापेमारी उनके कई ठिकानों पर कर चुकी है, कई बार उनको लेकर समन तक जारी हो चुका है। लेकिन लगातार ये महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्री अपने घोटालेबाज मंत्रियों को बचाने में लगे हुए हैं। तरीके से अपने मंत्रियों को बचाने का काम किया जाए और जो एक के बाद एक जो घोटाले महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों के सामने आ रहे हैं, कैसे उन्हें छुपाने का काम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से लखीमपुर हिंसा के नाम पर, जिसमें साफ तौर पर इस पूरे मामले की जांच आगे चल रही है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि जो खुलासे लगातार सामने आए हैं कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की ओर से ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन तथ्यों पर बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। हालांकि संजय राउत इसे 100% सफल बता रहे हैं, तो वहीं नवाब मलिक भी किस तरीके से लोगों से अपील करते दिखाई पड़ रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर धारावी से लेकर मानखुर्द, शिवाजी नगर और चारकोप के अलावा ओशिवारा, देवनार और
इन ऑर्बिट मॉल के पास किस तरीके से लोगों ने बसों में तोड़फोड़ करने का काम किया, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और ये भी सामने आया है कि बंदी का आह्वान ना करने को लेकर जो भी महाराष्ट्र में बंदी का समर्थन नहीं कर रहे हैं उन्हें मारने और पीटने का काम शिवसेना के नेताओं की ओर से, विकास अघाड़ी के मंत्रियों की ओर से किया जा रहा है। ये दरअसल दिखाता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की क्या हकीकत है और क्या हाल महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों का हो चुका है कि जहां पर एक और खुद महाराष्ट्र के किसान त्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से मानसून में बारिश में उनकी जो फसलों को नुकसान हुआ है उनकी मदद को लेकर लगातार किसानों की ओर से सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही, लेकिन उनकी बातों को सुनने की बजाय लगातार उद्धव सरकार के मंत्री अन्य राज्यों के किसानों के मुद्दों को हालांकि उठाते दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे किसान जो खालिस्तानी किसान हैं, जो किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पर बात करने की बजाय लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच के जरिए एक सियासी ड्रामा रचाने की कोशिश हालांकि महाराष्ट्र में कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इसका खामियाजा भी उनको आने वाले बीएमसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार कभी उद्धव ठाकरे की ओर से तो तमाम बड़े बड़े उनके मंत्रियों की ओर से उनकी बौखलाहट और उनकी जो तिलमिलाहट है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब महाविकास अघाड़ी सरकार का जो दोहरा चरित्र सामने आया है कि कैसे अपने ही राज्यों के किसानों को त्रस्त करने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री कर रहे हैं और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ दूसरे राज्यों के किसानों के नाम पर कैसे राजनीतिक चमकाने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार और खासतौर पर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और साफ तौर पर आगामी बीएमसी चुनाव में प्रदेश की जनता उद्धव ठाकरे को इस पूरे सियासी ड्रामे के लिए मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।